तो आज हम आपके सामने लाए हैं रामायण के 10 महान योद्धा। अंगद बाली के पुत्र थे और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। इन्होंने महाभारत के युद्ध में रावण के पुत्र नागदंडक और उनके सेनापति को मार गिराया। कहा जाता है कि अंगद ही राम जी के शांति दूत बनकर लंका गए थे, लेकिन जब लंका में उनको अपमानित किया तो उन्होंने भरी सभा में ही अपना पैर गड़ा लिया और सारे राक्षसों को कहा कि मेरा पैर हिला के दिखाओ। पर सभा में बैठा कोई भी राक्षस उनका पैर हिला भी नहीं पाया। आखिर बार जब रावण ने कोशिश की तो अंगद ने अपना पैर खुद ही हटा लिया और उसने कहा कि मेरे पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, जाके श्री राम के पैर पकड़ो। अतिकाया रावण के पुत्र थे जो मेघनाथ के छोटे भाई थे। एक बार कैलाश पर्वत पे उन्होंने शिव जी को क्रोधित कर दिया तो शिव जी ने अपना त्रिशूल अतिकाया पर फेंका, पर अतिकाया ने त्रिशूल को मध्य हवा में पकड़ लिया और विनम्र ढंग से शिव जी के आगे हाथ जोड़ दिए। यह देखकर शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने अतिकाया को बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र दिए और अतिकाया के पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ अजय कवच भी था, लेकिन लक्ष्मण जी ने उनको ब्रह्मास्त्र से मार दिया। जामवंत पूरी दुनिया के भालुओं के राजा थे। श्री राम ने इनको अमरता का वरदान दिया था और 1 करोड़ शेरों की ताकत भी दी थी। इन्होंने ही भगवान हनुमान को उनकी शक्तियां याद दिलाई थी ताकि वो लंका जाकर माता सीता को ढूंढ सके। और महाभारत काल में भी इनका कृष्णा जी के साथ युद्ध हुआ था। कुंभकर्ण रावण के सगे भाई थे और बहुत ही भयानक और शक्तिशाली राक्षस भी थे। इन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करी थी ये वरदान पाने के लिए कि इनको 6 महीने सोना है और 1 ही दिन जागना है। लेकिन इस वरदान से इस धरती को बड़ा नुकसान होता, इसलिए माता सरस्वती उनकी जीवा पर बैठ गई और उन्होंने उल्टा बोल दिया कि मुझे 6 महीने सोना है और सिर्फ 1 ही दिन जागना है। इसलिए वो 1 दिन जागते थे। माना जाता है कि कुंभकर्ण इतने विशाल थे कि वो अपने एक हाथ से 100 लोगों को मार सकते थे। उन्होंने युद्ध में सुग्रीव को बेहोश करके उनको बंदी बना लिया था, लेकिन राम जी ने उनको मार डाला। जब रावण ने अपने भाई की मौत की खबर सुनी तो रावण बेहोश हो गया था। लक्ष्मण राम जी के सगे भाई थे और उनकी तरह ही एक पराक्रमी योद्धा थे। लक्ष्मण जी के अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था। युद्ध में इन्होंने अतिकाया और मेघनाथ के साथ रामायण के युद्ध के बहुत से योद्धाओं को मारा और शूर्पणखा की नाक भी इन्होंने काटी थी। और ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करके इन्होंने मेघनाथ को मार गिराया था। बाली वैसे तो रामायण युद्ध नहीं लड़े थे, लेकिन वो अपने भाई सुग्रीव जितने ही ताकतवर थे। पर बाली को ये वरदान था उससे कोई भी युद्ध करेगा तो उसकी आधी शक्ति बाली ले लेगा, इसलिए बाली को एकल युद्ध में हराना बहुत ही मुश्किल था। ऐसा माना जाता है कि उसने एकल युद्ध में रावण को भी हराया था और उनको 6 महीने के लिए अपनी भुजा में पकड़ के रख लिया था। रावण सबसे बड़े राक्षस थे और लंका के राजा भी थे। वो ऋषि रावा और कैकई के पुत्र थे। रावण को ये वरदान था कि उसको कोई भी देवता या राक्षस नहीं मार सकता। इसी वरदान को तोड़ने के लिए श्री विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया कि ब्रह्मा जी को दिया हुआ ये वरदान तोड़ा जा सके। ऐसा इसलिए किया गया कि रावण को बहुत ही शक्तिशाली रावण के रूप में चरित्र किया जाता था, जो ऋषि मुनियों की तपस्या भी भंग करते थे। रावण को दशानंद भी कहते हैं क्योंकि उनके 10 सिर थे और उनका कोई भी सर काटने से उनकी मृत्यु नहीं होती थी और उनकी जान उनकी नाभि में थी। मेघनाथ या इंद्रजीत। मेघनाथ रावण के सबसे बड़े पुत्र थे और बहुत ही एक कौशल योद्धा भी थे। भगवान ब्रह्मा द्वारा इनको इंद्रजीत नाम दिया गया था क्योंकि इन्होंने देवों के राजा इंद्र को पराजित कर दिया था। इंद्रजीत को वरदान भी था कि एक बार इन्होंने अपना यज्ञ पूरा कर लिया और फिर ये किसी युद्ध में गए तो इनको पराजित करना नामुमकिन है। पर लक्ष्मण ने उनका ये यज्ञ पूरा होने ही नहीं दिया और उन्हें मार गिराया। कहा जाता है कि उनके पास बहुत ही भयानक शस्त्र थे। हनुमान शिव के अवतार थे और वायुदेव के पुत्र थे। वो आधे इंसान और आधे वानर थे।
जिन्हें हरा पाना मुमकिन नहीं था। वो वानर सुग्रीव के सेनापति थे और अपने सेना के सबसे ताकतवर वानर थे। कहा जाता है कि वो श्री राम को भी हरा सकते थे अगर वो श्री राम का नाम जपते रहे तो। उन्होंने महाभारत की युद्ध में बहुत से योद्धाओं को मारा और जब वो लक्ष्मण जी को बचाने के लिए कैलाश पर्वत संजीवनी लेने गए तो उनको संजीवनी नहीं मिली, तो वो पूरा का पूरा पर्वत ही उठा के ले आए। और कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं क्योंकि उनको अमरता का वरदान मिला हुआ है। श्री राम विष्णु के 7वें अवतार थे और दशरथ और कौशल्या के सबसे प्रिय और बड़े पुत्र थे। श्री राम बहुत ही सुंदर और शांत थे। श्री राम ने परशुराम का धनुष एक ही बारी में उठा लिया था जिसे रावण हिला भी नहीं पाए थे, और उस धनुष को चढ़ाते वक्त वो धनुष टूट भी गया था। रामायण के अनुसार भगवान 1 घंटे में 14,000 राक्षसों को मार गिराते थे। और आगे चलकर श्री राम ने रावण का वध भी किया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।